आज एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था सुबह में, इस पथ पर चलने का सबसे सुंदर समय कौन सा है। उसका प्रश्न था, इस पथ पर चलने का सबसे सुंदर एक मानव के लिए कौन सा समय। और दूसरा प्रश्न था कि आपके इस सत्संग की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, मैं जानना चाहता। आइए मैं कोशिश करूँगा इन दोनों चीज़ों का एक एक करके उत्तर देने का। पहला प्रश्न है, अध्यात्म के पथ पर चलने का सबसे सुंदर समय कौन सा है। इसके संबंध में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस पथ पर चलने का सबसे सुंदर समय है जब आपके शुभ कर्मों का फल का उदय होता है। लेकिन अक्सर हम यहाँ पर चेत नहीं पाते, बिरले ही यहाँ पर चेत पाते। जब हमारे जीवन में हमारे शुभ कर्मों के फल का उदय जब होता है तो वो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, हर चीज़ से भरे पूरे होते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यही वो समय है इस पथ का चुनाव करने का, जोर शोर से लग लिपट करके इस पथ पर बढ़ने का। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। अगर कोई जुड़ता भी है तो आगे चल कर के वो सारा का सारा कार्य अपने यश और कीर्तियों के लिए करने लगता है, इससे वो हट जाता है। परम पूज्य कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्मफल हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। पहला है शुभ कर्म फल का उदय होना, दूसरा है अशुभ कर्म फल का उदय होना, और तीसरा है शुभ अशुभ मिश्रित कर्म फल का उदय होना। और अगर एक मानव जब उसके जीवन में शुभ कर्म फल का उदय होता है और उस समय अगर वो चेत जाता है तो वो इतना आगे बढ़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि जब किसी भी समय में उसके जीवन में अशुभ कर्म का फल उदय होता है तो तब तक तो वो इतना काम कर चुका होता है, इतना बली हो चुका होता है कि सारे अशुभ कर्मों के फल को भोगने की भूमि उसके अंदर में तैयार हो जाती है। बड़े से बड़ा कष्ट, बड़ा से बड़ा दुख बहुत ही छोटा उसे लगने लगता है, बहुत ही छोटा लगने लगता है, और बड़ी आसानी से अपने अशुभ कर्म फल को भी वो पार कर जाता है। लेकिन अगर वो सचेत नहीं हुआ, जब उसके जीवन में शुभ कर्म फल का समय आया, उस समय वो अगर सचेत नहीं हुआ, अक्सर देखने को मिलता है कि उस समय लोग अपने मौज मस्ती में रहते हैं, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जबकि ये उल्टा है। सुख के समय में ही सुमिरन करने की स्थिति होनी चाहिए।
ताकि आने वाले जीवन में जो प्रारब्ध हैं, जो दुख हैं, उसे बड़े आसानी के साथ आप पार कर सके, काट करके आगे बढ़ सके। क्योंकि ऐसी अवस्था में अगर बड़ा से भी बड़ा दुख आता है, बड़ा से भी बड़ा कष्ट आता है, तो बहुत ही छोटा हो जाता है, छोटा, फूल के समान हो जाता है, फूल के समान। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका घोर अनुभव है मुझे, और ये अनुभव हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने ही कराया, और उन्होंने इस पर लिखा भी है। मैं चलता हूँ उन दिनों की तरफ जब मैं गांव पर रहा करता था, अपने पैतृक संपत्ति की देखभाल के लिए रहा करता था। पिता के आकस्मिक मौत होने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने घर के संपत्ति की देखभाल मैं करूँगा, क्योंकि बड़े भाई साहब भी नौकरी में थे, गुरु महाराज साहब भी नौकरी में थे। अगर कोई एक आता तो उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती, और इस तरह से मेरे मन में ये भाव बना कि क्यों नहीं मैं ही इसकी देखभाल करूं। छोटी संपत्ति थी नहीं कि उसे छोड़ा जा सकता था, उसकी अनदेखी की जा सकती थी, और मैंने इसका निर्णय लिया। जब मैं गांव पर गया, बचपन तो गांव पर गुजरा नहीं था, जब गांव पर गया तो बहुत सारे लोग गांव के परिवेश से हैं जो यहाँ उपस्थित भी है। आप भली भांति समझते होंगे कि गांव की पॉलिटिक्स बड़ी अजीब सी होती है। कभी मैं बचपन से गांव के परिवेश में रहा नहीं था, पिता के साथ बाहर रहा, आगे की पढ़ाई भी बाहर ही किया था, और मैं गांव के पॉलिटिक्स में उलझ जाया करता, और उलझने का जो कारण था वो मेरी हाजिर जवाबी थी। ये बचपन से स्वभाव रहा है, किसी चीज़ का तत्काल उत्तर देना, और अक्सर मैं फंस जाता। बड़ी दुखी था, बड़ा ही परेशान था। एक दिन मैं परम पूज्य गुरु महाराज साहब के यहाँ गया हुआ था, दुखी था। वो तुरंत मेरी मनोभाव को भाप गए, उन्हें समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सत्संग का आयोजन करो, ये बड़ा ही मौका है, अच्छा मौका है, तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आदमी जन है, नौकर चाकर है, एक छत्र गांव की संपत्ति की देखभाल करते हो, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, अब शुरू नहीं करोगे तो कब करोगे। और यही बात उन्होंने उस समय मुझे समझाई थी, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, कि जब जीवन में शुभ कर्म फल का उदय होता है तो वही वो सबसे सुंदर समय होता है इस पथ पर चलने का, इस पथ पर आगे बढ़ने का। और उन्होंने यही बात मुझे समझाई और कहा कि इससे तुम्हें दो फायदा होगा। पहला फायदा, तुम्हारा अपने निज का तो उत्थान होगा ही होगा, और दूसरा फायदा यह होगा कि सत्संग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बिगड़े हुए रिश्ते भी संवर जाते हैं। ये गुरु महाराज के शब्द हैं, मेरे नहीं। अगर आप सत्संग के प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, मैं आज हर भाइयों के लिए, पुराने भाइयों के लिए कह रहा हूँ, इसे गौर से सुनेंगे, समझेंगे,
अगर आप सत्संग के प्लेटफॉर्म पर रह करके भी एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं तो याद रखिएगा, कभी भी आप एक दूसरे को नहीं समझ सकते। ये हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव का संदेश है और यही बात उन्होंने मुझे समझाई। कहा कि सब कुछ छोड़ो, दुखी मत हो, सत्संग का आयोजन करो। और जब सत्संग का आयोजन करोगे तो कुछ दिनों के बाद वो समय आएगा जहाँ तुम्हारे बिगड़े हुए रिश्ते भी संवरने लगेंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन छोटी छोटी बातों के लिए तुम दुखी होते हो, वो दुख कब आया कब गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैंने उनके बातों का अनुसरण किया। बड़ी जल्दी में उन्होंने सत्संग का आयोजन दे दिया, डेट दे दिया, कहा कि फला डेट को जाओ और सत्संग रखो। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा कि माता जी को भी लेकर के जाओ। माता जी के देख रेख में अपने सारे कार्यों का संपादन करना, उनसे राय मशवरा लेना। और मैं बड़ी खुशी जैसे लगा कि मेरी सारी पीड़ा को किसी ने हर लिया हो, सोख लिया हो, खींच लिया हो। और मैं खुशी माता जी को लेकर के गांव पहुंचा। सत्संग की तैयारी करने लगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक बात चेताया करते थे कि जो लोग सत्संग का आयोजन करते हैं उनके मन में सत्संग को लेकर के क्या भाव होना चाहिए। तो यही भाव होना चाहिए कि इस कार्यक्रम में मेरे प्रभु आने वाले हैं, प्रभु के बहुत सारे पुत्र आने वाले हैं, उन्हें मैं ऐसे खिलाऊंगा, वैसे खिलाऊंगा, इस तरह से स्वागत करूंगा, उस तरह से स्वागत करूंगा। और यही शिक्षा उन्होंने मुझे दे करके भेजी थी। और जैसे सिखाया था, चूंकि वे मेरा जीवन का पहला अनुभव था, ये सन 1998 की बात है, तो जैसे उन्होंने समझाया था ठीक वैसे ही मैं याद कर रहा था, खुशी आया ही था। पूज्य गुरुदेव आने वाले हैं, उनके बहुत सारे भक्तगण आने वाले हैं। उस समय उनके एक बड़े प्रिय मित्र थे टिकारी के डॉक्टर साहब, जिन्हें वो कहते थे कि वो उन जैसा कर्म योगी को उन्होंने कभी नहीं देखा। उसकी चर्चा भी उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत में की है। वो भी आने वाले थे। उनके लिए विशेष व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे उनका रख रखाव करना है, उनकी देखभाल करनी है, पूरा इसका गाइडलाइन उन्होंने मुझे दिया था। और मैं इसी भाव में रह रहा था। आज क्या है, फर्स्ट सिटिंग में कौन सी सब्जी बनेगी, सेकेंड सिटिंग में कौन सी सब्जी बनेगी, सेकेंड सिटिंग का खाना क्या होगा, सेकेंड सिटिंग का प्रसाद क्या होगा, फर्स्ट सिटिंग का प्रसाद क्या होगा, अंतिम सिटिंग का प्रसाद क्या होगा। जब लोग लौटेंगे तो प्रसाद के रूप में उन्हें क्या दे करके भेजूंगा, अपने वो इष्ट मित्रों के लिए क्या लेकर के जाएंगे, अपने परिवार वालों के लिए क्या लेकर के जाएंगे। सारी चीज़ों पर एक सरसरी निगाह रोज पड़ा करती थी। इसी चिंतन में मैं रहने लगा था। और अब वो दिन आ भी गया। मुश्किल से 2 और 3 दिन रह गए होंगे, 2 या 3 दिन रह गए होंगे सत्संग होने को।
उन दिनों जब मैं गांव पर रहा करता था तो मेरे गांव में कोई सत्संगी परिवार नहीं था। हमारा ही परिवार केवल एकमात्र सत्संगी परिवार था। लेकिन जब मैं गांव पर रहा करता था तो उस समय 3 आदमी हमारे साथ हमेशा रहा करते थे। एक आदमी जो मेरे पशुओं की देखभाल किया करता था, दूसरा जो हमारी खेत की सिंचाई की देखभाल किया करता था, और तीसरा एक ट्रैक्टर का ड्राइवर था जो हमेशा हमारे साथ रहा करता। ये 3 आदमी परमानेंट हमारे दरवाजे पर रहा करते थे और यही मेरे सहयोगी भी थे उस कार्य में। एक दिन पशु को खिलाने वाला जो नौकर था उसने कहा कि मालिक 2-3 दिन सत्संग होना रह गया है और पशु का चारा भी खत्म हो गया है। अगर मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग 2-4-10 दिन के लिए चारा काट लेते तो बड़ी अच्छा होता, ताकि सत्संग के दिन हम लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती और हम लोग तन मन धन से पूरा समय देते सत्संग की सेवा में, उसकी देखभाल में, उसकी व्यवस्था में। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है, चलो व्यवस्था करो। और संजोगवश उस दिन ड्राइवर नहीं था, घर गया हुआ था, छुट्टी पर था। मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, मैं ही गाड़ी निकाल दूंगा, तुम लोग चारा काटने वाली मशीन को एक जगह सेट करो और मैं ट्रैक्टर से उसे जोड़ दूंगा और तुम लोग आसानी से चारा काट लेना। तैयारी होने लगी। मैं गाड़ी गैरेज से निकाला, चारा काटने वाली मशीन से जोड़ दिया और जोड़ करके जैसे ही मशीन को स्टार्ट करना चाहा, संजोग देखिए ऐसा हुआ कि गाड़ी का जो गियर है ना वो फंस गया। अब चारा काटने वाली मशीन चले ही नहीं। अब मैं सीट पर बैठे बैठे गाड़ी के गियर को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। कितना भी प्रयास करता, झटका देता, वो छूटता ही नहीं था, बुरी तरह से फंस गया था। अब घबराहट होने लगी, इधर सत्संग भी है, फिर एक नई समस्या आ गई। इस ट्रैक्टर को मुझे इस्तेमाल करना है दिनारा से सामान लाने में। हमारे गांव से जो हमारा स्थानीय बाजार था वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटी सी भी छोटी कोई आवश्यकता होती थी या होती है आज भी, तो वो 10 किलोमीटर दूर से वो बाजार से कोई सामान लेकर के आना होता है, तब जाकर के कोई अच्छी सी व्यवस्था साधन आप दे सकते हैं। अब एक नई समस्या हो गई, उसकी भी चिंता हो गई। अगर ये गाड़ी फंस गई तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे दूसरे के पास मदद मांगने के लिए जाना होगा। तरह तरह से विचार उठने लगे, मैं परेशान होने लगा और आवेश में आकर के गाड़ी से नीचे उतरा और नीचे खड़ा होकर के जोर से झटका दे करके गियर को छुड़ाना चाहा। गाड़ी का गियर तो छूट गया, लेकिन गाड़ी ने 1 नंबर गियर ले लिया और गियर लेकर के गाड़ी बढ़ चली। अब बढ़ चली तो मेरे पास अब मौका नहीं है, क्योंकि मैं दोनों चक्कों के बीच में खड़ा होकर के इस काम को कर रहा था। गाड़ी पहले से स्टार्ट थी ही। अब गाड़ी चल पड़ी। अब गाड़ी जब चल पड़ी तो बड़ा वाला चक्का आया और मेरे कमर से टकराया और मैं गिर पड़ा। कमर का नीचे का जो पैरों का भाग है वो गाड़ी के चेम्बर के नीचे चला गया और ऊपर का जो भाग है वो बाहर की ओर है। अब आगे जो होने वाली जो घटना थी, उस घटना का अनुभव करके मैं पूरी तरह से कांप उठा। अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना मेरे कमर के और जांघ के ऊपर से होकर के गुजरेगी ही गुजरेगी, कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं।
अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, ये अटल है, कोई बचा नहीं सकता है। और बस उस समय एक ही ख्याल आया मन में, या प्रभु अब सत्संग कैसे होगा, क्योंकि मेरी मृत्यु तो निश्चित है। 2 दिन पहले जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाए और उसके तीसरे दिन उसके घर में सत्संग कैसे होगा। बस यही ख्याल आया और मैं कोमा में चला गया। चोट की वजह से कोमा में नहीं गया, बस ऐसे ही कोमा में चला गया, बेहोशी की अवस्था में चला गया, शरीर चेतना से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद होश आता है तो देखता हूं कि वो गाड़ी मेरे जांघों के ऊपर से, दोनों जांघ के ऊपर से बड़ी आसानी के साथ पार कर गई है, आगे बढ़ गई है। चारा काटने वाला जो नौकर है वो गाड़ी के सीट पर बैठा हुआ है, उसे गाड़ी बंद नहीं करने आ रहा है, गाड़ी का क्लच दबाए हुए है, गाड़ी न्यूट्रल हो गई है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसकी आवाज़ सुन करके जो हमारे गोतिया समाज के जो लोग थे अगल बगल के, वो सभी आकर के इकट्ठा हो गए, मजमा लग गया। संजोगवश माता जी उस समय हम लोग के सारे क्रियाकलाप को देख रही थी, हमारे अहाते में ही वो कुर्सी लगा के एक तरफ बैठी हुई थी, वो भी इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी हैं। और जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे मन में ये भाव उठा कि अब तो पैर समाप्त ही हो गए होंगे, लेकिन एक अंदर में जिज्ञासा पैदा हुई कि थोड़ा सा पैर हिला करके तो देखें। और जैसे ही मैंने अपना बायां पैर हिलाया तो देख रहा हूं कि मेरा पैर ठीक है। फिर दायां पैर हिलाया तो देखता हूं कि वो भी ठीक है। अब आंखों में आंसू आ गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो बात मुझे समझाई थी, उन्होंने कहा था कि जीवन में सबसे सुंदर समय है जब तुम्हारे जीवन में शुभ कर्म का फल उदय हो रहा हो, उस समय ही इस कार्य को शुरू कर दो, इंतजार न करो। जैसा कि लोग आम धारणा है ना कि सुख में कोई सुमरण नहीं करता है, दुख में ही सुमरण करता है। जब उसे कोई परेशानी होती है, कहीं वो फंसता है, तब याद करता है। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये उस अवस्था में होनी चाहिए, शुरुआत इसकी वहीं से होनी चाहिए, ताकि तुम इतना बली हो सको, समर्थवान हो सको, ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर में उतरने योग्य हो सके, तुम्हारा गुरु से इस तरह से अटैचमेंट हो सके, संबंध बन सके कि उस द्रौपदी के भांति जैसे ही तुम याद करो वो तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाए, उपस्थित हो जाए। और ठीक वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटना अभी कुछ वर्ष पहले भी मेरे साथ हुई है। परम पूज्य गुरु महाराज, मैं इस सत्संग में आने से पहले अपने जीवन को लेकर के हमेशा चिंतित रहा करता था कि इस कार्य में तो लग गया हूँ, आश्रम पर चला आया हूँ, मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, जैसा कि आम लोग सोचते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक रहा हूँ। कैसे होगा, कैसे सारा कार्य चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे की शादी कैसे होगी, अन्य जिम्मेवारियों का मैं निर्वहन कैसे करूँगा। लेकिन परम पूज्य गुरु महाराज साहब जो बात कहा करते थे, वो जो कह के गए हैं, वो हर बात मेरे जीवन में उतरती गई है, उतरती गई है।
वो हमेशा कहते थे कि अगर इस पथ पर चलोगे तो गुरु तुम्हारा योगक्षेम भी वहन करेगा, योगक्षेम वहन करेगा। योगक्षेम वहन करने का मतलब जो जरूरी है वो देगा, जो आवश्यक है वो देगा, जो अनावश्यक है, जो आवश्यक नहीं है वो कभी नहीं देगा, लेकिन जो आवश्यक है वो देगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कभी भी मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने जो कहा वो आज सत्य होता दिख रहा है, उनके जीवन काल में भी सत्य होता दिखा और आज भी हो रहा है। इसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि जीवन का सबसे सुंदर समय जब आपके जीवन में आपके शुभ कर्म का फल उदय हुआ हो, आपके जीवन में हर तरह की संपन्नता हो, हर तरह की खुशहाली हो, तो वही सबसे अनुकूल समय है इस पथ पर चलने का, इस पथ पर चलने का। याद रखिएगा इस बात को, ये मेरी अनुभूति है। और उसके बाद गुरु की तो सहायता मिलती ही मिलती है, मिलती ही मिलती है। इस संसार में जितने भी प्रारब्ध हैं आपके जीवन में, उन्हें आप अपने योग के बल पर, तप के बल पर मिटा सकते हैं, दग्ध कर सकते हैं, अपने ज्ञान के आलोक में मिटा सकते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध क्रियावान हो जाते हैं, क्रियावान होकर के निकल पड़ते हैं, उसे इस सृष्टि में कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसे कोई रोक सकता है तो एकमात्र गुरु ही रोक सकता है, गुरु ही रोक सकता है। गुरु ही उसके दशा और दिशा को बदल सकता है, और इस सृष्टि में कोई नहीं है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, गुरु समर्थ सर पर खड़े, कहा कमी तोहे दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, काल न आवे पास, काल ना आवे पास। जो सबसे अटल सत्य है काल, उसको भी पूछ करके आपके पास आना होगा, याद रखिएगा। अगर सचमुच गुरु के बताए हुए पथ पर चल रहे हैं, गुरु के सत्संग से जुड़े हुए हैं और ईमानदारी के साथ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई कि हमें केवल सुनना ही नहीं है, उसे गुनना भी है, अपने जीवन में उतारना भी है, उसे अपने जीवन में अमल भी ले आना है। माना कि चलने के क्रम में कुछ भूल चूक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भूल चूक नहीं होता है, सबसे होती है, लेकिन आप अपने नज़रिया को हमेशा सही रखें, अपने भाव को हमेशा सही रखें। अगर जाने अनजाने कोई भूल चूक हो भी जाती है, और अगर आपका नज़रिया सही है, आपका भाव सही है, तो गुरु आपको स्वीकार कर लेता है, याद रखिएगा। क्योंकि गुरु को स्वीकार करने का सबसे बड़ा अस्त्र है आपका नज़रिया, आपका भाव, श्रेष्ठ भाव। स्वयं के प्रति ईमानदार बने। जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार बनेंगे तो गुरु के प्रति स्वतः ही ईमानदार हो जाएंगे, गुरु के मिशन के प्रति स्वतः ही ईमानदार हो जाएंगे, गुरु के सत्संग के प्रति स्वतः ही ईमानदार हो जाएंगे। और परम पूज्य ने जो साधना दी है ना, जो क्रिया दी है ना, वो आपको स्वयं से ईमानदार बनना ही सिखाती है, याद रखिएगा। सबसे पहली उसके जीवन की उपलब्धि, आपके जीवन की अगर उपलब्धि होगी तो वो उपलब्धि होगी स्वयं के प्रति ईमानदार बनना, क्योंकि वो भी कहीं बाहर नहीं रहता है, आपके अंदर ही रहता है। हाँ, एक प्रश्न मैं भूल गया, उसका भी उत्तर दे दो। भाई ने पूछा था कि इस सत्संग की सबसे सुंदर चीज़ क्या है? तो इस सत्संग की सबसे सुंदर चीज़ है, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा था कि जैसे बेटी बेची नहीं जाती है,
एक योग्य पुरुष को दान दी जाती है, ठीक वैसे ही ब्रह्म विद्या कभी बेची नहीं जाती। एक योग्य पात्र को दान दी जाती है। और उन्होंने हमेशा हम सबों को इसी पथ पर चलने का संदेश दिया, सिखाया और कहा कि जिस दिन चावल का एक दाना भी 1 रुपए का हो जाएगा, उस दिन भी तुम्हारा सत्संग ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। यही है हमारे सत्संग की सबसे खूबसूरत चीज़। और समर्थ गुरु का होना, ये तो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ है। तो इस सत्संग के लिए सबसे सुंदर बात यही है कि ये सत्संग एक समर्थ गुरु के छत्र छाया में पल रहा है, पोषित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, उनके सिद्धांतों के आधार पर पोषित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ ब्रह्म विद्या को बेचने का सिद्धांत नहीं है, जैसा कि अन्य दरवाज़ों पर देखने को मिलता है। यहाँ उसका कोई सिद्धांत नहीं। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,